हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। Logic gates is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. The relationship between the input and the output is based on a certain logic. Based on this, logic gates are named as AND gate, OR gate, NOT gate, etc. लॉजिक गेट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये जो सर्किट होते हैं इनमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। अब किस तरह के इनपुट पे हमें कैसा आउटपुट मिलेगा ये डिपेंड करता है लॉजिक पे, मतलब उस गेट में कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमें किस इनपुट पे क्या आउटपुट मिलेगा। तो ये जो लॉजिक होता है, इसी लॉजिक के बेस पे हम गेट्स को अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। फर्स्ट गेट है नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। द इन्वर्टर चेंजेस वन लॉजिक लेवल टू द अपोजिट लेवल। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट में हमें लो मिलेगा, और अगर इनपुट लो है तो आउटपुट में हमें हाई मिलेगा। अगर हम बिट्स के टर्म्स में बात करें तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है, तो नॉट गेट में एक इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा। हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट गेट को इस तरीके से बनाते हैं। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो लो है अगर इनपुट तो आउटपुट हाई होगा, मींस 0 अगर है तो 1 है होगा, एंड सिमिलरली अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। इसका मतलब यह है कि इनपुट में अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगा। अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें कि किस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इनपुट में अगर हम ए लेंगे तो नॉट गेट के बाद जब इसका आउटपुट हमें मिलेगा तो मिलेगा ए बार। सेकेंड गेट है एंड गेट। एंड गेट भी एक बेसिक गेट है। एंड गेट में दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा। एंड गेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो हम देखते हैं कि एंड गेट सिर्फ एक ही कंडीशन पे 1 होता है, जबकि सभी इनपुट 1 हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक भी इनपुट 0 रहता है तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, या अदर वर्ड्स में हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि एंड गेट का आउटपुट हाई तभी रहता है जबकि सभी इनपुट्स हाई हो। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट एंड गेट लिया है, तो 2 इनपुट्स अगर हमारे पास हैं तो उससे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और वो कंडीशन ये है जब A और B दोनों ही 1 होंगे। लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ एंड गेट। सपोज हमारे पास फर्स्ट इनपुट लो है, सेकेंड इनपुट भी लो है, तो आउटपुट में हमें लो मिलेगा। सेकेंड केस में अगर एक इनपुट लो है और दूसरा इनपुट हाई है तो आउटपुट लो मिलेगा, क्योंकि एंड गेट के लिए कंपल्सरी कंडीशन है कि दोनों ही इनपुट हाई होनी चाहिए। थर्ड केस में अगर हमारे पास एक इनपुट हाई है और दूसरा इनपुट लो है तो भी हमें लो मिलेगा, एंड फोर्थ कंडीशन में अगर हमारे पास दोनों इनपुट हाई है तो यहाँ पे हमें आउटपुट हाई मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि द आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। तो एंड गेट में सिर्फ एक ही बार हमें 1 मिलता है, एक ही बार हमें हाई मिलता है, जबकि ऑल इनपुट्स हाई हो। एंड गेट का जो लॉजिक होता है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। यहाँ पे जब A और B दोनों 1 होते हैं तभी हमें आउटपुट 1 मिलता है। तो इसीलिए अगर हमें इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू AB। नेक्स्ट बेसिक गेट है और गेट। और गेट में भी एंड गेट की तरह दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है।
और गेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट्स लिए हुए हैं, तो पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन रहेंगे। और गेट हमें हाई मिलता है जब या तो A हाई हो या फिर B हाई हो या फिर दोनों हाई हो। इसका मतलब ये हुआ कि और गेट सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें लो मिलेगा, जब सारे इनपुट्स लो हों। तो अगर हमारे पास सारे इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट लो मिलेगा, मतलब सब अगर इनपुट 0 हैं तो हमें 0 मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी इनपुट हाई होता है, यहाँ पे तो हमने 2 इनपुट्स लिए हैं, पर इन केस अगर 3 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं, तो अगर सभी इनपुट्स में से कोई एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा। अगर हमारे पास दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा लो। अगर फर्स्ट इनपुट लो है, सेकेंड हाई है, तो आउटपुट मिलेगा हाई। अगर फर्स्ट इनपुट हाई है, सेकेंड लो है, तो आउटपुट मिलेगा हाई। और अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट में हमें हाई मिलेगा। तो और गेट में और का मतलब होता है चॉइस। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी हाई है तो आउटपुट में हमें हाई मिलता है। और गेट सिर्फ एक ही केस में हमें 0 आउटपुट देता है, और वो केस ये है कि जब सभी इनपुट लो हो, मतलब जब सभी इनपुट 0 होंगे तभी हमें 0 मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट में हमें हाई मिलेगा। और गेट की जो फंक्शनैलिटी है वो एडिशन की तरह है। इसका मतलब ये है कि जो और फंक्शन है वो सेम है, जैसे हम बूलियन एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस b। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमें 1 तभी मिलेगी जब या तो a 1 हो या तो b 1 हो और या फिर दोनों ही 1 हो। और अगर a और b दोनों 0 हो जाते हैं तो हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।